Hello student, today we start the geography textbook for class 6, the earth and our habitat. So we start from our first chapter number 1, the earth in the solar system, page number 1. So let's start. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Some you would see in the number increasing, you cannot count them any more. तो जब सनसेट होता है तो स्काई को देखना एक बहुत ही वंडरफुल थिंग हो जाता है, तब हमें बहुत ही अच्छा लगता है. आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा 1 और 2 जो डॉट्स होते हैं जो हमें सन में दिखते हैं वो साइन करते हैं, और वो इन जो डॉट्स होते हैं वो रिपीटेडली इंक्रीजिंग होते हैं, तो हमें उसको काउंट करना इट इज इम्पॉसिबल. You cannot count them any more. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sun is shaded and diamond. They all appear to twinkle, but if you look at them carefully, you will notice that some of do not twinkle and others do. It simply glows without any flicker, just as the moon shines. तो आप लोग जब देखते होंगे तो आधे जो स्टार्स होते हैं वो बीम होते हैं, आधे ब्राइट होते हैं, आधे ट्विंकल करते हैं, आधे ट्विंकल नहीं करते. ये क्यों होता है? क्योंकि ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो स्टार्स होते हैं वो मून को जो शाइनिंग होते हैं वो दे देते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ इज अमंग विच दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू हैव may see the moon on almost of the day. It may, however, appear in different type, in different shape, at the different position. You can see the full moon only once in about a month time. तो ये सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ आपको मून पूरे दिन में भी कभी कभी दिखता है, और मून पूरे दिन में होता है बट सन की शाइन की वजह से वो हाइड हो जाता है. और फुल मून हमें स्काई में कब देखने को मिलता है? मंथ में 1 टाइम ही देखने को मिलता है. इट इज ऑन पूर्णिमा. इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा. पूर्णिमा की रात होती है तब हमें फुल मून सीन होता है. अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल. इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. और एक जो रात होती है तब हमें पूरी रात हमें मून नहीं दिखता है. वो कौन सा डे होता है? अमावस्या. अमावस्या के दिन हमें मून नहीं दिखता है. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट्स क्लियर नाइट. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम? It is because the very bright light of the sun do not allow to us to see all these bright object of the night sky. और जब ये पूर्णिमा अमावस्या की रात होती है तब मून नहीं होता है, तो उस नाइट को देखना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसमें ओनली स्टार्स ही होते हैं. और हमें ये सारे स्टार्स और मून दिन के समय कहीं पे भी नहीं जाते, वो स्काई में ही प्रेजेंट होते हैं. बट जो सन होता है वो उनको अलाउ नहीं करता है, उनकी शाइन को सन ज़्यादा हॉट हो जाता है और सन ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, तो हमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं मून एंड स्टार वो हमें अपीयर नहीं होते. द सन, द मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई नाइट आर कॉल्ड कैलेस्ट्रस बॉडी. जो हमें रात को जितने भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं और स्काई में जितने भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं उसे हम कैलेस्ट्रस बॉडीज कहते हैं, जैसे कि सन, मून, स्टार्स एंड ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, सम कैलेस्ट्रल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. आधी कैलेस्ट्रस बॉडी बिग होती है और बहुत ही हॉट होती है. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. वो किससे बनी होती है? गैसेस से बनी होती है. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच they emit in large amount. These celestial bodies are called star. The sun is a star. और ये जितने भी कैलेस्ट्रस बॉडी होती है उसे हम स्टार
के नाम से जानते हैं। और आपको पता नहीं होगा जो सन है वो भी एक स्टार ही है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far from us. जो स्टार्स होते हैं ट्विंकलिंग करते हैं नाइट स्काई में, तो वो सन के सिमिलर यानी सन के बिल्कुल सेम ही होते हैं, बट हमें उसकी हीट और लाइट फील नहीं होती बिकॉज वो बहुत ही छोटे दिखते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ही क्योंकि हमसे वो बहुत ही दूर है। You must have noticed that all objects look similar when seen from a distance. तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोई भी चीज़ हम दूर रखते हैं तो वो हमें छोटी लगती है। How small an aeroplane look when it's fly at a great height. जब एरोप्लेन स्काई में फ्लाई कर रहा होता है तब भी हमें वो बहुत ही स्मॉल दिखता है, बट वो रियल लाइफ में बिग होता है। While watching the night sky, you may have noticed various patterns formed by the different group of stars. These are called constellation. जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिखा है। आप स्काई पे नोटिस करना, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट बने होंगे। आप स्टार को जो ट्रेस करके ज्वाइन करोगे तो आपको अलग अलग फिगर फाउंड होंगे। Ursa Major or Big Bear is one of such constellation. One of the most easily recognizable constable is a small bear or a सप्तऋषि। तो जब हमें ये एक उर्सा है, वो कॉन्स्टलेशन वो बहुत ही मेजर है और वो एक बहुत ही बिग कॉन्स्टलेशन है। और एक जो सप्तऋषि जिसे स्मॉल बियर कहा जाता है वो 7 स्टार से बना होता है, और वो एक क्वेश्चन मार्क जैसा हमें उसका फिगर लगता है, उसे हम सप्तऋषि बोलते हैं। और सप्त यानी 7 और ऋषि यानी एजेस। It is a group of 7 stars that form a part of a large Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planets and constellation in the sky. तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी पूछ सकते हो कि उसमें स्काई में कौन कौन से और अलग अलग टाइप्स के फिगर बने होते हैं और कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of star. जो एंशियंट टाइम में यानी बहुत पहले टाइम में जो पीपल्स होते थे वो स्टार की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट जो एक नॉर्थ स्टार होता है तो उसको देख के पीपल इंडिकेट करते थे, पीपल देखते थे कि ये डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पोलो स्टार, और जो नॉर्थ स्टार होता है उसको पोलो स्टार भी कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और ये पोलो स्टार होता है वो एक फिक्स ही पोजिशन पे हमेशा रहता है, वो अपनी जो पोजीशन होती है वो चेंज नहीं करते हैं, और बाकी के जो स्टार्स होते हैं वो रोटेशन करते रहते हैं, अपनी एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जाते रहते हैं। It also remain in the same position in the sky. We can locate the position of the polo star with the help of our सप्तऋषि. Look at the figure 1. यहाँ पे देखो, आपको जहाँ पे भी सप्तऋषि मिलेगी उसके स्ट्रेट में नॉर्थ पोल हमें फाइंड आउट होगा। आपको भी ये एक्टिविटी रात में करनी है। You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and indicate further, it will be to pole star. Some celestial body do not have their own heat and light. आधे जो स्टार्स होते हैं, आधे जो कैलेस्टियल बॉडी होती है उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है। They lead by the light or of the star. Such bodies are called planets. जो planets होती है जो उनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, वो अपनी जो हीट एंड लाइट डिपेंडेंट होते हैं स्टार के ऊपर। स्टार प्लांट्स को लाइट एंड हीट देते हैं। द वर्ड प्लांट कम फ्रॉम द ग्रीक एंड
प्लेटिया विच मीन वंडर्स। और ये जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक और प्लेटिया से आया है, उसका मीन्स होता है, उसका मतलब होता है वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, जो अर्थ है वो भी एक प्लैनेट है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो अर्थ को हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से, विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। और जो सन है वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है। वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, से द मून इट विल अपीयर टू बी अ शाइनिंग जस्ट एज ए मून। द मून दैट वी सीन इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। और जो हमें मून स्काई पे दिखता है वो इट इज़ अ वन पार्ट ऑफ सैटेलाइट। इट इज़ अवर कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। और वो एक अर्थ का कंपेनियन है, यानी अर्थ का फ्रेंड है, जो अर्थ में रोटेट करता रहता है रोज। लाइक अवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। और अर्थ के जैसे हमारे 8 प्लैनेट्स है जो सन से हीट और लाइट देते हैं। Thank you, student. So you have to I will give you a notes of this pages, this portion, so you have to write in your notebook.